डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th का नए सिलेबस के अनुसार जो ये लेसन 6 हम लोग पढ़ना शुरू किए थे उसका ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोग ने दो पैराग्राफ को पढ़ा था। उसमें थोड़ी आवाज़ स्पष्ट नहीं हो पा रही थी। इसको दोहराते हुए इस वीडियो में हम लोग उसको दोहराएंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। I was born in middle class Tamil family in the island of रामेश्वरम। मेरा जन्म मिडिल क्लास फैमिली, तमिल के मिडिल क्लास फैमिली में हुआ है। आइलैंड, उस द्वीप पे, और रामेश्वरम में। इन अर्स्टवाइल का मतलब होता है पूर्व समय का, जो उस समय रामेश्वरम मद्रास स्टेट में आता था। मेरा जन्म तत्कालीन मद्रास राज्य के द्वीपीय नगर रामेश्वरम के एक मध्यवर्गीय तमिल परिवार में हुआ। माय फादर, मेरे पिता का नाम जैनुलाब्दीन, हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन, न ही उन्हें औपचारिक शिक्षा मिली थी, नॉर मच वेल्थ, और न ही वे अत्यधिक धनी थे, यानी कि उनके पास धन संपदा भी न थे और उनकी औपचारिक शिक्षा भी नहीं हुई थी। डिस्पाइट दिस, इन सब के बावजूद, डिसएडवांटेज, इन कमियों के बावजूद, डिसएडवांटेज मतलब हानियाँ, कमियाँ, इन कमियों के बावजूद ही पॉजेज ग्रेट इनेट विजडम। इनेट का मतलब होता है सहज, प्राकृतिक। ही पोजेस ग्रेट इनेट विजडम, इन सब के बावजूद वे ग्रेट विजडम थी, स्वाभाविक उनके पास बुद्धि थी। एंड ए ट्रू जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट, और उदार आत्मा वाले थे। ही हैड एन आइडल हेल्पमेट इन माई मदर आसी अम्मा। आसी अम्मा के रूप में उनके पास एक आदर्श सहयोगी थी। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपुल, मैं निश्चित पूर्वक वह संख्या नहीं बता सकता। सी फेड एवरी डे, जिनको वह खिलाती थी रोज़। बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट, लेकिन निश्चित पूर्वक मैं कह सकता हूँ, फार मोर आउटसाइडर एट विथ अस, बाहर से आए लोग खाते थे, देन ऑल ऑफ मेंबर ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर, हमारे घर के सारे मेंबर, सारे फैमिली के जितने भी लोग थे, उन सारे लोगों की संख्या से अधिक थी आउटसाइडर, बाहर के जो लोग हम लोगों के साथ खाना खाते थे। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रेन, मैं कई बच्चों में से एक था। बोर्न टू टेल एन हस्बैंड पेरेंट, अपने लंबे और खूबसूरत माता पिता में से कई बच्चों में से मैं एक था। कैसा था? ए शॉर्ट बॉय विथ रेदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक, एक छोटा यानी कि छोटे कद का लड़का और सामान्य सा चेहरा वाला। वी लिव्ड, हम लोग रहते थे, इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस, अपनी प्राचीन घर में रहते थे। वी लिव इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस, हम लोग अपने पैतृक भवन में रहते थे, पैतृक घर में रहते थे। विच वाज बिल्ट इन मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, जो 19वीं शताब्दी के मध्य में बना था। इट वाज अ फर्ली लार्ज पक्का हाउस, यह
फेयरली लार्ज मतलब बहुत बड़ा पक्का का घर था। मेड ऑफ लाइम स्टोन का मतलब होता है चूना पत्थर। यह चूना पत्थर का बना था, ब्रिक्स और ईंटों का बना था। ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम, रामेश्वर के मॉस्क मतलब होता है मस्जिद, मॉस्क मस्जिद वाली, रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में। मतलब फेयरली लार्ज पक्का हाउस, मैं पक्के के मकान में, बड़े पक्के के घर में रहता था। मेड ऑफ लाइम स्टोन जो चूना पत्थर और ईंटों से बना था। और कहाँ पे स्थित था? रामेश्वरम के मस्जिद वाली गली में। माई आस्टियर फादर, आस्टियर मतलब होता है सादगीपूर्ण, मेरे सादगीपूर्ण जीवन जीने वाले पिता यानी संयमित पिता। यूज टू अवॉइड, वह अवॉइड मतलब दूर रहने का कोशिश करते थे, दूर रहते थे। ऑल इसेंशियल फॉर कंफर्ट, अनावश्यक सुविधाओं से, एंड लग्जरी भोग विलासता के वस्तुओं से। हाउएवर, फिर भी ऑल नेसेसिटीज वर प्रोवाइडेड, सारी आवश्यक वस्तुओं को हम लोगों को दिया जाता था। इन टर्म ऑफ फूड, जैसे कि भोजन, मेडिसिन, दवा और कपड़े हमें मिलता था। मतलब उनके पिता सामान्य जीवन जीते थे, ज़्यादा भोग विलासता की वस्तुओं को वह नहीं यूज करते थे। हालांकि उनके पास बड़ा सा पक्का मकान था, लेकिन वह भोग विलासता की वस्तुओं से दूर रहते थे। फिर भी वह अपने बच्चों को सारी वस्तुओं को प्रोवाइड करते थे, सारे वस्तुओं को, जो आवश्यक वस्तुएं हैं जैसे भोजन, दवा और कपड़े उनको मिलता था। इनफैक्ट आई वुड से, निश्चित पूर्वक मैं कहना चाहूँगा कि माइन वॉज वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, मेरा बचपन पूरी तरह से सुरक्षित था। ऑन बोथ मैटरली एंड इमोशनली, मैं सारी वस्तुओं और भावनात्मक और भौतिक वस्तुओं से परिपूर्ण जीवन मेरा बचपना रहा है। द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन 1939, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 को प्रारंभ हो चुका था। When I was 8 year old, उस समय मैं सिर्फ 8 साल का था। For reason I have never been able to understand, I have never been able to understand, मैं कभी समझ नहीं पाया कि a sudden demand of tamarind, tamarind मतलब होता है इमली, एक अचानक इमली के बीज में इरिप्टेड मतलब उछाल आ गया इन द मार्केट, मतलब मैं कभी समझ नहीं पाया। फॉर रीजन आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, मैं उस बातों को नहीं समझ पाया कि क्यों द सडनली डिमांड ऑफ टर्मिंड सीड्स, इमली के बीज, टैमेरिंड सीड, इमली के बीजों का अचानक इरिप्टेड क्यों मांग बढ़ गई मार्केट में, मैं यह बात को समझ नहीं पाया। आई यूज टू कलेक्ट द सीड, मैं बीजों को एकत्रित करता था। सेल देम, और उसे बेच देता था। ए प्रोविजनल शॉप, प्रोविजनल मतलब होता है राशन की दुकान, शॉप में से दुकान, टू ए प्रोविजनल शॉप, एक राशन के दुकान पे बेच दिया करता था। ऑन मॉस्क स्ट्रीट, उस मॉस्क में होता मस्जिद, मस्जिद वाली गली में, मस्जिद वाली गली में एक राशन की दुकान पे वो इमली के बीजों को इकट्ठा करके बेच दिया करते थे। ए डे कलेक्शन, एक दिन का उनका जो कलेक्शन होता था वुड फैस्ट मी, फैस्ट उनको दिला देता था, फैस्ट मतलब होता है लाना, मी प्रिंसली सम ऑफ 1 आना, प्रिंसली सम मतलब अच्छी रकम दिला देता था, सम ऑफ आना, एक आना, एक आना अब पहले के जो मतलब आज से 50-60 साल पहले चलता था, 1 आना 2 आना,
4 आना 25 पैसा को कहा जाता, 25 रुपीज़ को, 25 पैसे को 25 पैसे को 4 आना कहा जाता था। तो जैसे अपने घर पे बड़े बुजुर्गों से भी पूछोगे तो वो लोग बताएंगे 16 आना यानी कि 1 रुपया आज का। तो उसमें 1 आना उनके लिए काफ़ी पैसा हो जाता था। तो उस समय माय ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन, मेरा जो ब्रदर इन लॉ मतलब साला होता है, लेकिन यहाँ पे बहनोई होगा क्योंकि जलालुद्दीन जो है वह इनके जो लेखक हैं APJ अब्दुल कलाम से बड़े थे। जलालुद्दीन माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी ए स्टोरी अबाउट द वार, मेरे जीजा जलालुद्दीन स्टोरी अबाउट द वार, हमें कहानियाँ, युद्ध की कहानियाँ सुनाया करते थे। विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस मतलब ढूंढना, अटेम्प्ट मतलब कोशिश करना, ढूंढने की कोशिश करता, जिसे मैं आई वुड लेटर बाद में अटेम्प्ट टू ट्रेस को ढूंढने की कोशिश करता था इन द हेडलाइन समाचार के सुर्खियों में, इन दिनामणि एक नाम है पेपर का, न्यूज़पेपर का, उसमें वे ढूंढने का प्रयास करते थे। दिनमणि आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वाज कम्प्लीटली अनइफेक्टेड बाय द वार, यद्यपि युद्ध प्रारंभ हो चुका था, वो 8 साल के थे उसी समय, लेकिन इनका गांव जो है पूरी तरह से अनइफेक्टेड था, अनइफेक्टेड प्रभावित नहीं था, कोई प्रभाव उनके गांव पे नहीं पड़ा था द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। क्यों? बीइंग आइसोलेटेड, दूर होने की वजह से, दूर दराज के गांव होने के वजह से। बट सून इंडिया वाज फोर्स्ड टू ज्वाइन द अलायंस फोर्स, लेकिन जल्द ही भारत को अलायंस फोर्स में, मित्र देश के संयुक्त सेना में सम्मिलित होना पड़ा। एंड समथिंग लाइक ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड, और कुछ इमरजेंसी की तरह घोषणा कर दिया गया। आपातकालीन की, एक प्रकार की आपातकालीन की घोषणा कर दी गई। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ, जो पहला प्रभाव पड़ा है जब भारत भी युद्ध में शामिल हो गया है, भारतीय सेना भी, तो क्या हुआ, इसका प्रभाव पहला पड़ा है क्या? फर्स्ट कैजुअल केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशंस ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। पहला जो प्रभाव पड़ा है कि इनका जो रोक दिया गया, जो ट्रेन है हॉल्ट, रुकना बंद कर, हॉल्ट में से रुकना, रामेश्वरम स्टेशन में पहले ट्रेन रुका करती थी, वो अब नहीं रुक रही है, सस्पेंशन कर दिया गया। द न्यूज़पेपर now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameswaram road. The newspaper, अब समाचार पत्र जो है, पेपर को क्या करना पड़ता था? had to be bundled, बंडल बनाकर के थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन, चलती ट्रेन पर से वहाँ नीचे फेंक दिया जाता था, गिरा दिया जाता था। मतलब स्टेशन पे, रामेश्वरम स्टेशन पे यदि ट्रेन रुकती तो ट्रेन से पेपर के बंडल को आराम से उतारा जाता था, लेकिन जब स्टेशन पे रुकना ही बंद हो गया ट्रेन वहाँ पे, तो क्या किया जाता? उस बंडल को चलती ट्रेन से गिरा दिया जाता था। कहाँ पे? बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी में और रामेश्वरम के बीच में जो रामेश्वरम वाला रोड था उस पर गिरा दिया जाता था बंडल को। दैट फोर्स माई कजिन शमसुद्दीन, उनके जो चचेरा भाई का नाम है शमसुद्दीन को मजबूरन, जो पेपर हु डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम जो पेपर डिस्ट्रीब्यूट करता था, बांटता था,
टू लुक फॉर ए हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल। अब बंडल को ट्रेन से गिराने के बाद उसे एकत्रित करने के लिए, लाने के लिए क्या, एक जो हेल्पर की आवश्यकता हुई, एक काम करने वाले लड़के की आवश्यकता हुई। किसको? शमसुद्दीन को, जो क्या था, APJ अब्दुल कलाम लेखक जो है इनका चचेरा भाई था। एज इफ नेचुरली आई फेल्ड द स्लॉट, और इस तरह से मैं इस गैप को, आवश्यकता को मैं पूरा किया। मतलब उस बंडल को एकत्रित करने का काम कौन करने लगे? ये खुद APJ अब्दुल कलाम करने लगे। शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेज, और इस तरह से शमसुद्दीन जो है उनका जो चचेरा भाई था वो उनको मदद किया अर्न माई फर्स्ट वेज, उनकी पहली मजदूरी को कमाने में उनको सहायता किया। हाफ ए सेंचुरी लेटर, 50 साल बाद, आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड। आई स्टिल फेल, मैं अभी महसूस करता हूँ, सर्ज ऑफ प्राइड, एक गर्व की अनुभव करता है। एनर्जी अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम, अपनी पहली बार जो मैंने कमाया था उसको याद करके आज 50 साल बाद भी मैं गर्व का अनुभव करता हूँ, मतलब गर्व अनुभव करता हूँ। उनको आज भी अच्छा लगता है।